तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो भारत के एक ऐसे इलाके के बारे में है जिसका नाम सुनते ही दशकों तक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चंबल। हाँ बिल्कुल, वही चंबल। आज हम सिर्फ उन पुरानी खौफनाक कहानियों के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि देखेंगे कि कैसे एक वक्त का सबसे खौफनाक इलाका आज एक बेहद खूबसूरत और शांत अभयारण्य में बदल चुका है। मतलब एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाली बात है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चंबल शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है वही पुरानी फिल्मों वाले डाकू, घोड़ों की टापें और अचानक चलने वाली गोलियों की गूंज, राइट? दशकों तक इस नाम ने पूरे देश में एक तरह की दहशत का माहौल बनाए रखा। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि आज की सच्चाई उस पुरानी डरावनी तस्वीर से कोसों दूर है? जी हां, बिल्कुल दूर। अब ये खौफ किसी एक छोटे-मोटे गांव या जिले की बात नहीं थी। इसका फैलाव बहुत बड़ा था। सोचिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 3 बड़े राज्यों की सीमाओं को ये इलाका आपस में जोड़ता है। और सच कहूं तो यही विशाल भौगोलिक विस्तार इसे इतना रहस्यमयी बनाता था। इतने बड़े और फैले हुए इलाके को समझना और उस पर काबू पाना प्रशासन के लिए मानो लोहे के चने चबाने जैसा था। तो आखिर इस पूरे खौफनाक इतिहास की जड़ क्या थी? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ का अनोखा भूगोल, यानी बीहड़। अब ये बीहड़ कोई आम समतल मैदान नहीं है। तेज बारिश और मिट्टी के लगातार कटने से यहाँ इतनी गहरी और भूल भुलैया जैसी खाइयां बन गईं जो एक प्राकृतिक किले की तरह काम करती थीं। एक ऐसा अभेद्य ठिकाना जहां अगर कोई छिप जाए तो पुलिस तो क्या, शायद उसे खुद को भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन बीहड़ों को लेकर ना 2 बिल्कुल अलग तरह की बातें चलती हैं। एक तरफ हमारी पुरानी मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के अपमान के बाद इस पूरी जमीन को श्राप मिला था और इसीलिए ये हमेशा के लिए बंजर हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम विशुद्ध विज्ञान या ज्योग्राफी की बात करें तो तथ्य बताते हैं कि ये सब सदियों की बारिश और मिट्टी के बहुत ज्यादा कटाव का नतीजा है। खैर, वजह चाहे श्राप हो या साइंस, इस जगह का रहस्य तो अपने आप में लाजवाब है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई आम इंसान बागी क्यों बनता है? मतलब कोई शौक से तो इस खतरनाक रास्ते को नहीं चुनता ना। इसके पीछे कुछ बेहद कड़वी सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयां थी। भीषण गरीबी, पीढ़ियों से चले आ रहे खूनी जमीनी विवाद, समाज की जड़ों में धसे हुए जातीय संघर्ष और उस पर से सिस्टम का अन्याय। इन्हीं सब भारी कारणों ने साधारण लोगों को मुख्य धारा से तोड़ दिया और मजबूरन बीहड़ों की इन गहरी खाइयों में धकेल दिया। और फिर इन्हीं बीहड़ों की खाक से कुछ ऐसे चेहरे निकले जिनका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था। मानसिंह, जिन्हें इस पूरे इतिहास का सबसे शुरुआती और चर्चित नाम माना जाता है। फिर मलखान सिंह, जो चंबल के आतंक के बिल्कुल चरम दौर में सामने आए। और फूलन देवी, जिनकी कहानी इतनी दर्दनाक और पेचीदा थी कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक दौर था जब अखबारों के पन्ने इन्हीं नामों से भरे रहते थे। अगर हम इस पूरे दौर की टाइमलाइन देखें तो 1970s का दशक वो वक्त था जब डाकुओं का आतंक अपने एकदम पीक पर था, मतलब आसमान छू रहा था। फिर आया 1980s का दशक, जो पुलिस और बागियों के बीच लगातार होने वाली भयानक मुठभेड़ों के लिए जाना गया। लेकिन फिर 1990s के दशक तक आते आते चीजें बदलने लगीं। हवा का रुख मुड़ा। सरकार ने बड़े पैमाने पर सरेंडर अभियान शुरू किए, जिसने कई विद्रोहियों को हमेशा के लिए हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और सही मायनों में यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि सिर्फ गोलियों से तो इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। सरकार ने बहुत ही सोच समझकर ये आत्मसमर्पण अभियान चलाए और दशकों से चले आ रहे डर के उस पूरे नेटवर्क को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। अनगिनत बागियों ने बीहड़ के उस अंधेरे से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सच में ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने चंबल की तकदीर बदल दी। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। एक तरफ वो खौफनाक अतीत है जहां सिर्फ बंदूकों की आवाजें थीं, अंधेरे में छिपे हुए अपराधी थे और हर तरफ डर ही डर था। और दूसरी तरफ आज की तस्वीर देखिए। उसी जगह पर आज शानदार आधुनिक सड़कें हैं, इको टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है और वन्यजीव अभयारण्य फल फूल रहे हैं। मतलब कोई जगह अपना चरित्र इतने बड़े पैमाने पर कैसे बदल सकती है, ये देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज का चंबल ना एक बिल्कुल नई और बेहद खूबसूरत हकीकत जी रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में ये इलाका अब एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल खजाना बन चुका है।
दुर्लभ जानवरों के लिए ये एक बहुत सुरक्षित ठिकाना है। और सबसे कमाल की बात, ये अब अपनी स्वस्थ घड़ियालों की आबादी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जो बीहड़ कभी इंसानों को डराते थे ना, आज वही जगह नेचर लवर्स और टूरिस्ट के लिए एक बेहद शांत और खूबसूरत डेस्टिनेशन बन गई है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या खौफ के नाम से जानी जाने वाली कोई जमीन अपनी तकदीर खुद दोबारा लिख सकती है? आज हमने जो कुछ भी देखा वो साबित करता है कि हाँ, बिल्कुल लिख सकती है। चंबल अब सिर्फ बागियों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बदलाव का, एक नए जन्म का और इतिहास के काले पन्नों को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाने का एक जीता जागता सबूत है। चंबल की ये नई गूंज अब खौफ की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत उम्मीद की है।